हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑल्सो। स्क्वायर क्या होता है सबको पता है। कोई भी एक साइज, शेप, क्वाड्रिलेटरल शेप जिसमें चारों साइड बराबर हों और क्या होना चाहिए, चारों एंगल्स में 90 डिग्री होनी चाहिए। इस तरह का है ना। लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह का जो भी शेप होगा इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्क्वायर सबसे पहले कहाँ पे आया था? सबसे पहला स्क्वायर जिसने भी बनाया होगा, किसने बनाया होगा? कभी सोचा है? अभी तो चलो सर बताते हैं, क्लास में आके सबको पता चल गया ये स्क्वायर है। लेकिन इनिशियली सबसे पहले सर को किसने बताया होगा? सर के सर ने, उसको किसने बताया होगा? उसके सर ने। ऐसे करके पीछे जाते जाएंगे। सबसे पहली बार किसी न किसी ने तो बनाया होगा। उसने कैसे बनाया था? एक नाम जरूर सुना होगा, पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग यूज भी कर लेते हैं कई बार इसको। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना कई बार। क्या होता है इस थ्योरम में? एक ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल यदि हो तो उसके तीनों साइड्स का रेशियो कुछ इस तरह से रहता है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज को, इस पाइथागोरस थ्योरम को, यही बनता था पाइथागोरस, इसी का नाम था पाइथागोरस। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसको जब पाइथागोरस ने बोला था तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं इस तरह का, देखो पाइथागोरस ने कहा था इस तरह से, बहुत पुरानी बात है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो सबको समझ में आ गई, आज तक सभी याद रख रहे हैं उसकी बात को। उसने कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग अगर बनाते हैं जिसकी एक साइड का लेंथ मान लो 4 मीटर है और दूसरी साइड का लेंथ 3 मीटर है, ठीक है, तो तीसरी साइड का लेंथ किसके बराबर होगा? उसने कहा था कि इन दोनों साइड के ऊपर एक एक स्क्वायर बना दो। ये साइड 4 सेंटीमीटर की है या 4 मीटर की है, तो इसके ऊपर जो स्क्वायर बनेगा उसका साइड क्या होगा? 4 मीटर ही होगा। दोनों साइड पे उसने कहा कि एक एक स्क्वायर कंप्लीट कर लो, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड्स के ऊपर एक एक स्क्वायर बना लो। इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर का एरिया कितना होगा और 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर का एरिया कितना होगा? पता है? पता ही है। इसका एरिया होगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 और इसका होगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो पाइथागोरस ने कहा था कि इस साइड के ऊपर जब हम लोग स्क्वायर बनाएंगे ना, इस तरह का स्क्वायर बनेगा, इसका एरिया होगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ठीक है। कहां से आया स्क्वायर का कॉन्सेप्ट? एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड पे एक स्क्वायर बनाया जाए, दूसरी साइड पे दूसरा स्क्वायर बनाया जाए, तो तीसरी साइड पे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया पहले और दूसरे स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। यही है ना। इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? बी स्क्वायर। तो इसका एरिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले स्क्वायर का एरिया प्लस दूसरे स्क्वायर के एरिया, इसके टोटल के बराबर होगा तीसरा स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा था स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और सिर्फ बताया नहीं था स्क्वायर कैसा होता है, उसके बारे में और भी कुछ बताया था इसने।
क्या बताया था, यही पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल को स्क्वायर से रिलेट कर दिया गया, हुआ ना। काफी इंटरेस्टिंग था ना, उस समय किसी को नहीं पता होता था। और उस समय उसने आराम से बताया ना कि यदि एक ट्रायंगल बनाना है, एक रस्सी ले लो, एक रस्सी ले लो, देखो एकदम यही पाइथागोरस थ्योरम कितने अच्छे से उसने बताया। एक रस्सी ले लो और रस्सी को लेकर पहले साउथ की तरफ जाओ। मैप में हमेशा साउथ नीचे की तरफ होता है, जहाँ पे खड़े हैं वहां से साउथ की तरफ जाओ। कितनी दूर जाना है, 3 मीटर मान लो, इधर साउथ की तरफ जाते हैं। फिर जहां पहुंचे वहां से ईस्ट की तरफ चले जाओ 4 मीटर, एकदम ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओ 4 मीटर। ठीक है। अब ट्रायंगल पूरा करने के लिए यहां से लेकर के इस पॉइंट पे जाना होगा। तो जब इधर जाओगे ना तो ये लंबाई 5 आ जाएगी। सिंपली उसने ऐसा ही कहा था, 3 मीटर पहले साउथ की तरफ चले जाओ, फिर 4 मीटर ईस्ट की तरफ चले जाओ। अब यहाँ से जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे जब कनेक्ट करेंगे ट्रायंगल बनाने के लिए, तो इसकी लंबाई आराम से सीधे सीधे 5 आ जाएगी। ऐसा जनरली नहीं होता है। अगर इसको 3 4 के बगैर, 3 4 के अलावा इन दोनों का कुछ और लेंगे लेंथ, तो क्या ये 5 आएगा? इंटीजर ही नहीं आएगा, ये फिर इंटीजर आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में एंटर करते हैं। समानता स्टडीज इन क्लास 8, हम लोग सभी तो क्लास 8 में ही है। शी नोस अबाउट ए स्क्वायर शेप, ठीक है, हम सबको भी पता है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में स्क्वायर काफी कुछ पढ़ चुके हैं, कोई स्पेशल नहीं थी। डू यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर? क्या क्या याद है? यस, वी ऑल नो, वी हैव स्टडीड इट इन अ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ स्क्वायर एंड व्हाट इज द मेजर? स्क्वायर बना दूं क्या यहाँ पे? चलो एक स्क्वायर बना देते हैं यहाँ पे। ये स्क्वायर, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ए स्क्वायर? 4 एंगल्स। एंड व्हाट मेजर? 90 डिग्री। हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। समानता को भी पता था, हम लोग को भी पता है, सभी को पता है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए स्क्वायर? साइड कितने हैं? काउंट करना है क्या? 1 2 3 4, 4 साइड्स। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ की स्पेलिंग गलत है। ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ क्या है? लेंथ कैसे बताएंगे? यदि एक साइड का लेंथ पता हो तब तो बता देंगे ना। चलो मान लो इसका लेंथ 5 डी आएगा, 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो बाकी के साइड्स का लेंथ क्या होगा? ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। इक्वल बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेंथ के बारे में इक्वल बोल देते हैं। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितना भी हो, सारे बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी wants to color the square blue. How much area does she need to color? ब्लू कलर करना है इसको। हाँ, ये इस तरह से ब्लू कलर करना है। समानता को इस तरह से स्क्वायर को कलर करना है ब्लू कलर। कितना एरिया कलर करना है उसको निकाल सकते हैं क्या? चलो मैं नहीं करूंगा कलर, बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे निकलेगा? एरिया कितना होता है? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही एरिया कलर करना होगा ना। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू कलर? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, समानता इज ए गुड गर्ल बट वी आर ऑल एज गुड एज हर। ओके, अब उसको एक ड्यूटी मिल गई, बिकॉज शी इज डूइंग सो मच वर्क, शी नोस अबाउट स्क्वायर्स। तो उसको एक ड्यूटी मिल गई। क्या है उसकी ड्यूटी? Samantha has got a duty in school. She has to cover the floor of classroom, which is square in shape. Classroom square shape का है. With green chart papers for a drill.
she starts placing them in such a way that chart paper in vertical and horizontal sides are equally covered as below. ठीक है, पहले उसने एक लगाया, फिर उसने दो दो का ब्लॉक बना दिया, है ना, 4 स्क्वायर चार्ट पेपर लग गए, फिर उसने 3 3 के बना दिया, उसके बाद 4 4 करके बना दिया उसने, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब 5 पे आ गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से 6 7 ऐसे करके वो बना रही है। तो देखो इसमें क्या देखना है, इसका एरिया कितना है, 1 है, इसका एरिया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, जब यहां तक हो गया तब एरिया कितना है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, को काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट पेपर है, यहाँ पे 1 2 3 4 चार्ट पेपर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चार्ट पेपर है, यहाँ पे कितना होगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इस स्टेप में बात करें तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 25। हर स्टेप में उसको एक अलग स्क्वायर मिल रहा है, फर्स्ट स्टेप के बाद एक स्क्वायर मिला, उसका एरिया 1 था, दूसरे स्टेप के बाद 4, तीसरे स्टेप के बाद जो स्क्वायर मिला उसके एरिया 9, चौथे स्टेप के बाद एरिया 16, पांचवें स्टेप के बाद 25, छठे स्टेप के बाद निकालना होगा तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं, सेवेंथ स्टेप के बाद निकालना होगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 लिख सकते हैं, ठीक है। हर स्टेप के बाद कितना एरिया कवर हो रहा है, और लास्ट स्टेप में जो एरिया है वो क्लासरूम के एरिया के बराबर हो जाएगा, तो अब इन नंबर्स को देखो, 1 4 9 16 25, इन सब के बारे में कोई खास बात है क्या, खास बात है, these numbers are obtained by multiplying a number by itself, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, सच नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इस तरह के नंबर अपने आप को अपने से मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर, कोई खास बात नहीं है इसमें, सिर्फ इस नंबर का नाम है perfect square. In general, if a natural number m can be represented as n square, then n is where n is also a natural number, then m is a square number. नहीं समझ में आया? मान लो एक नंबर हम लोग लेते हैं 81, ये हमारा नंबर है m इज इक्वल टू m मान लो, अब क्या दिया गया है, m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, मतलब क्या है, 81 को हम लोग 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकते हैं, m था 81, वेयर n इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, n 9 है, n इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू 9, n इज ए नेचुरल नंबर, देन m इज ए स्क्वायर नंबर, 81 एक स्क्वायर नंबर है, 81 इज स्क्वायर नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल दे, चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं, स्क्रीन को साफ किया जाए, मान लो एक नंबर लिया मैंने 121, 121, ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, चेक करने के लिए इसको फैक्टराइज करना है, 121 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा,
5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से होगा, इज इक्वल टू 11 इंटू 11। तो यदि 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। तो ये एक स्क्वायर आ गया ना, तो 121 इज स्क्वायर, ठीक है। 121 एक स्क्वायर नंबर है। दूसरा नंबर देख लो, 169 मान लो लेते हैं। 169, अच्छा नहीं, ये 169 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है, मुझे याद है। तुमको नहीं याद है तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो 169 स्क्वायर नंबर होगा, होगा बिल्कुल होगा। 13 नहीं है स्क्वायर नंबर, 169 स्क्वायर नंबर है। ओके, जिस नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं उसको स्क्वायर नंबर नहीं बोलते हैं, स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है उसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे एक नंबर ले लो 256, 256, ये स्क्वायर है या नहीं है चेक करना है, तो उसको फैक्टराइज करना होगा। 2 से डिवाइड करो, कितना आया 128, फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आया 64, फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करो 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8, 4, 2, 2, कितने बार 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आए 2, 2 इंटू 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 2। तो इसको हम लोग 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, इस लाइन को एक साथ लिख दिया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 और नीचे वाला भी 16 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर लिख सकते हैं। 256 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, यानी कि 256 इज ए स्क्वायर नंबर। आ रहा है? चलो ये एग्जाम्पल जो है इसको देखते हैं हम। इज 100 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? कैसे चेक करेंगे? 100 को फैक्टराइज करके देख लो। 100 2 से डिवाइड होगा 50, फिर 2 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5। क्या आया 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या ये स्क्वायर है? है, बिल्कुल है। 2 इंटू 5 को एक साथ लिखो और बचे हुए 2 इंटू 5 को एक साथ फिर से लिखो, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। दैट मीन्स 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका आंसर यस, यस 100 इज ए स्क्वायर नंबर। ओके, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।